स्टूडेंट्स, वेलकम टू द शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्या गए एक स्पेशल सीरीज के कुछ क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एंड बोर्ड एज वेल एज। तो इसमें क्या होता है बच्चों की, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो मेथड होती है ना, बहुत लंबी मेथड होती है, तो उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है उसमें। मतलब आपका टाइम सेविंग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेथड यूज़ कर सकते हो उसकी, ठीक है। तो इसकी तो बहुत सारी मेथड होती हैं करने की, और सभी मेथड बड़ी होती है। मैंने इसकी तीन मेथड होती हैं टोटल, है ना। और तीनों मेथड क्या होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है, इसके लिए आप देखो उसमें कैसे करेंगे आप उसको। सबसे पहले तो बात आपको ये बता दूँ, है ना, कि दिस इज़ नाइदर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी नॉर एजीपी, किसी भी टाइप की सीरीज नहीं है ना। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, है ना, हाउ टू फाइंड इट्स सम। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है आपका ट्रिक में कि आप पहले तो सबसे पहले जो आपकी टर्म्स है उनको ऐसे तरीके से लिख लो आप, ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने, ठीक। अब इनका डिफरेंस निकालो। फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, देखो इनका 14 और 4 का डिफरेंस 10 आया। 30 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 16। और इनका डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 22 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा देखो, है ना। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन फिर भी हम निकाल के रख लेते हैं इसको। तो ये 8 आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये एपी बन रही है यहाँ पर, है ना। दिस इज़ एपी, दिस इज एन एपी, है ना, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है 6 का, इसमें कितने का आ रहा है 6 का, मतलब ये एपी है। कॉमन डिफरेंस 6 आ गया ना, दैट इज एपी। अब इसका एक और बार डिफरेंस निकालो। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 दैट इज 6, 28 माइनस 22 दैट इज 6। तो अब ये डिफरेंस जब सेम आ गया ना, तो आप रुक जाओ बस। जैसे डिफरेंस एक जैसा आ जाए, सिमिलर आ जाए, तो रुक जाना है फिर आपको। और फिर क्या करना है, इसका जनरल टर्म nth टर्म लिखना है आपको। अब जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना है ना। जनरल टर्म के लिए पहले फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखो, फिर सेकेंड टर्म आपका 10 है, फर्स्ट प्लस वाले उठा लो आप इधर से, 4 10 6। अब 10 के आगे क्या लिख दो, n-1 लिख दो, है ना। n-1 लिखना है 10 के आगे, ध्यान रखो। 6 के आगे क्या लिखना है, n-1, और एक और कम कर देना n-2, और नीचे लिखना 1 × 2, इसके नीचे 1 लिखना है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 6 × 12 2 3 6 सॉरी, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे आप, है ना, कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इससे, इसका आंसर आ जाएगा आपका n² + n आ जाएगा, है ना। 3n² + n आ जाएगा इनफैक्ट इसका आंसर, ठीक है, 3n² + n। अब आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो यहाँ से, है ना, n की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या आएगा, 3 + 1 4। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 + 2 दैट इज़ 14। मतलब ये आंसर आपका बिल्कुल राइट है। तो ये तो आपने nth टर्म निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, 100 टर्म पूछा है आपसे। तो इसका 100 टर्म क्या लिखोगे आप, जहाँ जहाँ n है वहाँ 100 रख दो आप, है ना। तो n की प्लेस पे 100 रख दो, इसको कैलकुलेट कर लो आप, है ना। तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा इससे, है ना। 100 कॉमन ले सकते हो आप यहाँ से, तो दैट इज़ 301 अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30100। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, देखो यहाँ से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, है ना, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चे क्या बोलते हैं कि सर nth टर्म अगर आंसर दिए होंगे आपको, तो हम तो n की जगह 1 2 करके ये देख के चेक करके हम वेरीफाई कर जाएंगे और आंसर हम मैच कर लेंगे। लेकिन खास बात क्या है क्वेश्चन में, है ना, एग्जामिनर भी चालाक है, उसने क्या nth टर्म नहीं पूछा है, उसने 100 टर्म पूछा है। तो 100 टर्म निकालने के लिए तो आपको इससे तो आप कर ही नहीं पाओगे, फिर ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन देख के तो आप आंसर नहीं बता पाओगे ना। इसलिए ये मेथड आपको आना चाहिए जो मैंने बताई आपको, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इसमें जैसे सम ऑफ n टर्म पूछे हो, है ना, तो सम ऑफ n टर्म में आपको कुछ नहीं करना है, बस SN लिखना है और इसके आगे सिग्मा लगाना है। तो पता ही है आपको, करा ही होगा आपने। बस सम ऑफ n टर्म आ जाएगा। सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, n+1, है ना, पता ही है आपको। यू नो सिग्मा n² n+1 2n+1/6, है ना। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, nn+1/2। तो इस तरह से आप इसमें सम भी निकाल सकते हो उसका, इसी क्वेश्चन में, है ना। तो आप nth टर्म निकाल लो, 100 टर्म बोले 100 टर्म निकाल दो, है ना, 200 टर्म निकाल लो, जो भी आपको n की जगह दिया है। जैसे 400 टर्म पूछा तो n की जगह 400 रख दो, दैट्स तो, है ना। अच्छा, सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए, है ना, देखो। अब यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगाओ आप, देखो। तो 2 12 36। अब यहाँ पर भी आप एक बार, है ना, देखो चेक करके कि दिस इज नाइदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी नॉट जीपी नॉर एजीपी, है ना, किसी भी टाइप की सीरीज नहीं है ये। तो आपको तरीका क्या है, मैंने जो शॉर्टकट बताया बस उससे ध्यान रखो, उससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, है ना। तो अब इसका डिफरेंस निकाला मैंने, 10 आया। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, इसका आ रहा है 24, है ना। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, देखो
इसका डिफरेंस आ रहा है आपका 44, है ना, एंड सो ऑन, ऐसे आते जाएगा आगे भी। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 14 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसका 20 आ रहा है ना। फिर एक टर्म और आप लोगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखो आप ले सकते हो ना, 18 के बाद एक और डिफरेंस ले लो, 150 ले लो, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 70, है ना, 70 माइनस 44 दैट इज 26। तो अब ये AP बन गई देखो। अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे AP बन रही है, देखो यहाँ पर देखो फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस में AP बन गई थी, लेकिन यहाँ पर देखो थर्ड वाले पे बन रही है AP, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। अब ये AP आ गई, इसका डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, देखो 6 का आ रहा है ना डिफरेंस इसमें, ठीक है, तो ये AP है। अब एक और डिफरेंस निकाल लो, तो ये डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जैसे डिफरेंस सेम आ जाए तो आप रुक जाओ, बस यहीं पर रोक देना है आपको। अब पहले पहले वाले को उठा लो, अब 2, 10, 14 और 6 को, है ना। ट्रिक क्या है हमारी, TN निकालना है आपको। तो TN निकालने के लिए nth टर्म जनरल टर्म निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, 4 को लिखा था ना एज इट इज, फिर 10 को लिखा मैंने, जैसे यहाँ पर 10 दूसरा वाला लिया था मैंने, 10 के बाद क्या लिखना है आपको, n-1 अपॉन में 1 लिख दो, प्लस इसके बाद आएगा 14, तो 14 में क्या आएगा n-1 और एक और कम हो जाएगा n-2, है ना, और अपॉन में आ जाएगा 1 × 2। फिर लास्ट में फाइनली क्या लिखोगे आप यहाँ पर प्लस में, चलो नीचे लिख देते हैं थोड़ा इसको, यहाँ लिख देते हैं, है ना, प्लस में क्या आ जाएगा लास्ट में 6 आ जाएगा, है ना। देखो 2 हो चुका है, 10 हो चुका है और 14 हो चुका है, अब आएगा 6, तो 6 के आगे क्या आ जाएगा बच्चों, n-1 n-2 और एक और कम कर दो n-3 और अपॉन में 1 × 2 आया था, यहाँ पर एक 3 और आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप कैलकुलेट तो इजीली कर लोगे ना। कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर क्या मिल जाएगा, n³ + n² मिल जाएगा इसका आंसर। आप चाहो तो n² कॉमन ले सकते हो इसमें से, तो ये आपका nth टर्म आ गया, जनरल टर्म, है ना। अगर nth टर्म पूछा होता तो ये आंसर हो जाता आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था बच्चों इसमें, 100 टर्म, तो n की जगह 100 पुट कर दो आप, तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ 100 रख दो आप, पुट n = 100 देन यू विल गेट 100 टर्म्स। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 101, यहाँ पर 100 + 1 दैट इज 101 × 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर आ रहा है इसका, C वाला आ रहा है आंसर, C विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर एक बात हो रही है, यहाँ पर क्या बात है, खास बात इसकी कि अगर सम ऑफ n टर्म पूछे तो आप इसका सिग्मा लगा देना, तो सिग्मा n³ + सिग्मा n², सिग्मा n³ कितना होता है बच्चों, n+1/2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा n² आपको बता ही चुका हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसे अप्लाई करके आप n टर्म सम ऑफ n टर्म भी निकाल सकते हो उसका, है ना। तो यू कैन आल्सो फाइंड सम ऑफ n टर्म, है ना, 100 टर्म 200 टर्म, जितना भी जो भी पूछे वो सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप इससे। तो ये एक ज़बरदस्त ट्रिक है ना, जो आप कंपेयरिंग करके देख सकते हो कि आपने पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था पहले, और अब जो ये ट्रिक से कैसे हो रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये आप इसकी और प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे और भी क्वेश्चन लेके। तो स्पेशल सीरीज के जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इससे हो जाते हैं सारे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और कुछ स्पेशल सीरीज के और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू।